नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी पूजा और आपकी प्रार्थना में प्राणों का संचार कब हो जाता है। अर्थात आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना फलित होने के क्या कारण बनते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ हैं जिन्हें अगर हम शामिल कर लें अपनी प्रार्थनाओं में, पूजाओं में, तो वो निश्चित रूप से सफल होती हैं। देखिए, पहली चीज़, जो चीज़ अभी बताई जा रही है ना, इसका किसी धर्म, जाति या संप्रदाय विशेष से कोई मतलब नहीं है। ये सभी की सुविधा के लिए है और इसे कोई भी कर सकता है। इन तीन चीज़ों को आप अपने पूजा पाठ में, दुआओं में, प्रार्थना में, प्रेयर में शामिल करके देखिए और देखिएगा कि आपको परिणाम प्राप्त होने लगे। तो क्या है वो तीन चीज़? गौर से सुनिए। पहला है दृढ़ विश्वास। आप जिस भी ईश्वर की, जिस भी गॉड की, अल्लाह की, आपके जिस भी गुरु की, मार्गदर्शक की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, उस पर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि इन्होंने जो बताया है, इन्होंने जो बोला है, वो अक्षरशः सत्य है। और उन्हें आधार मानकर, अटूट श्रद्धा रखकर आपको अपनी पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। आजकल होता ये है कि किसी गुरु ने या किसी किताब से कोई मंत्र हम सीख जाते हैं और लग जाते हैं उसकी माला घुमाने में, लग जाता है प्रार्थनाएं करने में, लग जाता है दुआएं पढ़ने में। बस लगे हैं, जीभ चल रही है, तोते के जैसे हम रटे जा रहे हैं और उसमें श्रद्धा और निष्ठा कहीं नहीं होती। यही कारण है कि वो चीज़, वो पूजा, वो प्रार्थना, वो दुआ लगभग व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि उसमें श्रद्धा का पुट तो जुड़ा ही नहीं होता है। उसमें ना आस्था होती है, ना निष्ठा होती है, ना श्रद्धा होती है। वो मात्र कोरा कर्म कांड बन जाता है। तो ऐसे में आपकी पूजा या आपकी प्रार्थना में प्राण नहीं आ पाते। तो ये पहला चरण है कि आपकी अपनी पूजा में, अपनी प्रार्थना में जिस भी विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस पर आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है। आपका जो दूसरा चरण है पूजा या प्रार्थना में प्राणों का संचार करने का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका परिष्कृत व्यक्तित्व, यानी कि आपकी पर्सनालिटी, यानी आपके भीतर का परिष्कार, भीतर की शुद्धता। शरीर की शुद्धता तो चलिए हर कोई रख लेता है, मन भी शुद्ध है कि नहीं आपका? आपका अंतःकरण पवित्र है कि नहीं? जहां से वो प्रार्थना उठ रही है, जहां से वो पूजा उठ रही है, जहां से वो प्रेयर उठ रही है, वहां शुद्धता का आपने ख्याल रखा है कि नहीं? या बस आप अपने 1 डेढ़ घंटे पूजा पाठ के दौरान तो बैठ के पूजा कर रहे हैं और बाकी के समय आप गलत प्रवृत्तियों में लगे हैं, गलत आदतों में लगे हैं, मन आपका इधर उधर भाग रहा है, मन शुद्ध नहीं है, अशुद्ध विचारों से भरा है, अशुद्ध कामनाओं से भरा हुआ है। तो ऐसे में भी आपकी कोई पूजा, कोई प्रार्थना सफल नहीं हो सकती, उसमें प्राणों का संचार नहीं हो सकता। परिष्कृत व्यक्तित्व, श्रेष्ठ व्यक्तित्व बहुत आवश्यक है कि आपके भीतर वो परमात्मा उतर सके, परमात्मा आपको कुछ दे सके। इसके लिए जरूरी है कि आपकी भीतरी शुद्धता हो। बाहरी तो कर ही रहे हैं आप, भीतरी शुद्धता का भी ध्यान रखिए, मन और हृदय को पवित्र रखिए, श्रेष्ठ विचारों से भरे रहिए। ठीक है, ये दो चरण हो गए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण आपकी पूजा में प्राण लाने के लिए है, आपका उद्देश्य बड़ा हो, उद्देश्य महान हो। छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर, छोटी छोटी कामनाओं को लेकर अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर को मनाने में लगे हैं कि भगवान मुझे नौकरी दे दो, मेरे शत्रु को खत्म कर दो, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो ऐसी पूजा और प्रार्थना में भी प्राण नहीं आ पाते, बिल्कुल नहीं आते। आपको देने से पहले ईश्वर आपके उद्देश्यों को देखता है, आपके विचारों को देखता है, आपकी सोच को देखता है, आपकी मांग को देखता है। अगर आपकी मांग उच्च उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली है, महान उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली है, तो निश्चित रूप से देवताओं की, देव सत्ताओं की और पवित्र आत्माओं की आपको सहायता मिलती है। छोटे और निकृष्ट टाइप के उद्देश्य, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य, किसी को बुरा करने के उद्देश्य से की गई प्रार्थनाएं और पूजाएं कभी सफल नहीं होती। तो अपने उद्देश्यों का भी ध्यान रखें, उद्देश्यों को भी महान रखिए। अगर ये तीन चीजें
आपकी पूजा और प्रार्थना में आप शामिल कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए ये 100% सत्य है कि आपकी पूजा, प्रार्थना, प्रेयर, दुआ फलित होगी ही। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं काट सकता। इन 3 चीजों को आप शामिल करके देखिए और कुछ दिनों में आप परिणाम प्राप्त करेंगे। रिद्धि, सिद्धि, शक्तियां प्राप्त करने का ये बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही सरल तरीका है। ये 3 चीजें आप शामिल कर लीजिए और देखिए फिर आपके कौन गुरु हैं, आपके कौन भगवान हैं, आपकी किन पर आस्था है, यह आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन चरण तो यही होंगे। ये 3 एलिमेंट अगर आपकी पूजा और प्रार्थना में शामिल हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा है आपको हम समझाने में सफल हुए होंगे। थैंक यू सो मच।